जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास का चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। और अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास मेरे द्वारा पढ़ा करके आप लोग समाप्त कर दिया, उसका रिविजन किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आज के चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ने के लिए मिलता है, यानी क्या रिवीजन करने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले मिल रहा है सामवेद के बारे में। तो दोस्तों सामवेद के बारे में सबसे पहले प्रश्न बना रिवीजन का, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान से। गान का मतलब होता है गाने बजाने से। आप देखेंगे कहीं हर कीर्तन होता है, कहीं कीर्तन होता है, कहीं पाठ होता है, तो गाने बजाने की बात होती है। तो वही बात हुई, ये जो साम शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी गाने बजाने से। आप ध्यान देंगे यहाँ पे मेरे द्वारा आप लोगों को गाना बजाना का एक पिक लगाया गया है, जिस पे लिखा हुआ है गाना बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद किसे कहते हैं। लिखेंगे सामवेद ऐसा ग्रंथ जिसमें गाए जाने वाली ऋचाओं का संग्रह। ध्यान दें, ऋचाओं के संग्रह की बात की जा रही है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में कि 10,462 ऋचाएं हुआ करती हैं। और दोस्तों उन ऋचाओं को ऐसे तरीके से सजा दिया गया जिसको गा करके उसको पढ़ा जा सके, यानी कि गाना बजाना यानी गाया जा सके और बाजा बजा सके और उसको इस तरह से याद किया जा सके। दोस्तों वो जो 10,462 ऋचाएं हैं थोड़ा सा कठिन थी, इसलिए उनको ऐसे कह सकते हैं पुस्तक में परिवर्तन कर दिया गया जिसको हम गाने बजाने के साथ पढ़ सकें और उस तरह से याद कर सकें। इसलिए सामवेद को ये भी कहते हैं कि संगीत का जनक, यानी सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आया, सामवेद किसे कहते हैं। ऐसा ग्रंथ जिसमें गाए जाने वाली ऋचाओं का संग्रह हो, उसे सामवेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, चूंकि भारतीय संगीत का जनक कहने का मतलब यह हुआ कि सामवेद ऐसा वेद है जिसमें गाने और बजाने की पहली बार बात की गई है। गाने और बजाने की पहली बार बात की गई है, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं। आप उत्तर लिखेंगे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सामवेद का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो उत्तर लिखेंगे उद्धात्री। क्या कहते हैं, उद्धात्री। यानी सामवेद को जो पढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ एक ऋषि मुनि जी हैं, इस सामवेद को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामवेद को पढ़ रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा, उद्धात्री कहा जाएगा। और प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। आप उत्तर लिखेंगे उद्धात्री। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है, तो उत्तर लिखेंगे कर्म कांड का वर्णन किया गया है, रीति रिवाज का वर्णन किया गया है, यज्ञ के नियमों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है, तो दोस्तों कर्म कांड। यहाँ पर पिक्चर लगाए हैं, देखेंगे पिक लगाया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रीति रिवाज का एक पिक लगाया हूँ और यहाँ पर देखिएगा यज्ञ का एक पिक लगाया हूँ। तो यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया, आप उत्तर लिखेंगे कर्म कांड का वर्णन किया गया है, रीति रिवाज का वर्णन किया गया है और यज्ञ के नियम का वर्णन किया गया। कहाँ पे, यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलिदान। ध्यान देंगे बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो यजुर्वेद में ही बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। लिखेंगे अथर्वयु कहा जाता है। क्या कहा जाता था, अथर्वयु। जैसे ये पाठकर्ता हैं यजुर्वेद के, तो इनको अथर्वयु कहा जाएगा। प्रश्न आएगा यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। आप लिखेंगे अथर्वयु कहा जाता है। और फिर अगला प्रश्न आया, वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। लिखेंगे यजुर्वेद को। प्रश्न आएगा वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। लिखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का मेरे द्वारा यहाँ पर एक पिक लगाया गया है। फिर अगला आया अथर्ववेद। और दोस्तों अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद कैसे पड़ा, पहला ही प्रश्न आ रहा है। लिखेंगे अथर्वा ऋषि के नाम पर, यानी एक अथर्वा ऋषि हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। और देखेंगे ये अथर्वा ऋषि हैं, इन्हीं के नाम पर अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। प्रश्न आएगा अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद कैसे पड़ा। लिखेंगे अथर्वा ऋषि के नाम पर। ध्यान देंगे यहाँ अथर्ववेद लिखा गया है और यह अथर्वा लिखा गया है, दोनों आपस में मैच कर रहा है। तो अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? ध्यान दीजिए, मंत्र की बात की जा रही है, तो लिखेंगे 731। यहाँ पर मेरे द्वारा 731 का टिक लगाया गया है। प्रश्न आएगा, अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? आप उत्तर लिखेंगे 731। और पुनः प्रश्न आएगा, सबसे बाद में लिखा गया, सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया था? उत्तर लिखेंगे अथर्ववेद। दोस्तों, वेद 4 प्रकार का होता है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। ध्यान देंगे, 4 वेद होता है और सबसे बाद में अथर्व लिखा गया, यानी चौथा वेद लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कितने पद हैं? आप लिखेंगे 6000। देखिएगा यहाँ 6000 मैंने पिक लगा दिया है। अथर्ववेद में कितने पद हैं? आप लिखेंगे 6000 पद हैं। और अगला प्रश्न बना, अथर्ववेद में किस बात का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे, इसमें चिकित्सा का बात की गई है, जादू टोना की बात की गई है, तंत्र मंत्र की बात की गई है, विवाह की बात की गई है और रोग निवारण वशीकरण की बात किया गया। ध्यान देंगे, कर्मकांड की बात की जा रही है, जादू टोना की बात की जा रही है, तंत्र मंत्र की बात की जा रही है। आप देखेंगे पिक लगाया हूं विवाह का, विवाह की बात की जा रही है और रोग निवारण वशीकरण का भी उसमें बात की जा रही है। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे, चिकित्सा अभी भी है, जादू टोना भी कहीं कहीं रूरल एरिया में अभी भी होता होगा, मुझे तब नहीं पता है। और जादू टोना पर दोस्तों विश्वास नहीं किया जाता है, ये ढकोसला है। विवाह की जहाँ तक बात की गई, तो विवाह तो सब लोग करते हैं और उसका कुछ नियम कानून होता है। रोग निवारण की बात की गई है, अगर रोग निवारण से बात की गई है तो ये अच्छी बात है, अगर रोग निवारण की बात की जा रही तो। लेकिन यहाँ पर फिर आया वशीकरण। वशीकरण भी मेरे ख्याल से ये एक ढकोसला ही है। अगर वशीकरण की बात सही होती तो हम जिसको चाहते अपने बस में कर लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वशीकरण भी अच्छी बात है, ये भी एक ढकोसला, ये ढोंग ही है। तो दोस्तों अथर्ववेद में किस बात का वर्णन किया गया है? तो चिकित्सा की बात की जाए जो अच्छी बात है, जादू टोना की बात की गई है जो कि एक ये ढोंग है, ये नहीं होना चाहिए। तंत्र मंत्र की बात कही गई है, ये भी एक ढोंग है, ढकोसला है। विवाह की बात कही है, तो दोस्तों विवाह तो होना ही चाहिए और एक नियम से होना चाहिए। और रोग निवारण की बात की गई है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन फिर वशीकरण की बात की गई है, ये भी एक ढकोसला है और ये ढोंग है। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया? उत्तर लिखेंगे प्रजापति की 2 पुत्रियां। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो प्रजापति है ये देवता हुआ करते थे और सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। और एक बात और समझेंगे, सभा और समिति में जो निर्णय लिया जाता था वो निर्णय प्रभावित करती थी किसको? प्रजापति को। यानी प्रजापति सभा और समिति में जो निर्णय लिया जाता था उसको मानते थे। तो इसीलिए प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया किसको? सभा एवं समिति को। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया किसको? सभा एवं समिति को। तो प्रश्न बना, अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया? उत्तर लिखेंगे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? आप उत्तर लिखेंगे अथर्ववेद में। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अभी भी निंदा की जाती है कन्याओं के जन्म का। अगर कहीं किसी घर में सबसे पहले कन्या हो गई तो लोग कहते हैं अरे यार इसके घर में कन्या हो गई, और संजोग से अगर दोबारा कन्या हो गई तो और वो घर निंदा का पात्र बन जाता है। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे कह सकते हैं, लड़की हो या लड़का पैदा होता है, दोनों एक समान होते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं की जाती। लेकिन अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है और ये मेरे ख्याल से तो अच्छी बात, निंदा नहीं करनी चाहिए। चूँकि कन्या है तो तभी जग है और लड़के हैं तो भी ये जग है। दोनों का समानता हमेशा बना रहना चाहिए। मान लीजिए 1000 पुत्र पैदा हो गए और 500 कन्या, तो समस्या हो जाएगी। या 1000 कन्या पैदा हो गई और 500 पुत्र यानी लड़के, फिर भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बैलेंस बनाने के लिए लड़का एवं लड़की का समानता का अधिकार भी है और समान रूप से पैदा होना भी चाहिए। तो प्रश्न आया, किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई? आप उत्तर लिखेंगे अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी? उत्तर लिखेंगे 4। यहाँ देखिएगा 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग की संख्या कितनी है? लिखेंगे 6। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या लिखेंगे 18 और उसके बाद है उपनिषदों की संख्या कितनी है? लिखेंगे 108। यानी उपनिषद की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है और वेदों की संख्या 4 है। फिर आइए ऐसे, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या
6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या 108 है। तो दोस्तों आज का चैप्टर जो रिवीजन का हम लोगों का भाग 5 है, यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मैं कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल घंटी बजाइए और दोस्तों यहीं पर मेरा आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।